हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 2000 एमसीक्यू सेशन का पार्ट 1। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और साथ ही साथ सीखते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष में हुआ था। कब हुआ था बताइए आप सभी लोग। ऑप्शंस आपके सामने ए, बी, सी या डी। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1911। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आप सभी के सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाल राजवंश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाल राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है, किस धर्म की? बताइए ऑप्शंस आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिहार में। अगला प्रश्न। गंधार कला व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है, कुषाण, गुप्त, पल्लव, मौर्य। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण के साम्राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, अकबर की प्रशासनिक सीट थी। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। राइट आंसर इज आगरा। अगला प्रश्न। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? किससे घिरा है? जल से। राइट आंसर इज ऑप्शन डी जल से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या है? पंजाब है। अगला प्रश्न। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? विनायक सावरकर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विनायक सावरकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? किस वर्ष आए थे? 1915 में आए थे। अगला प्रश्न। नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। राइट आंसर इज साबरमती। अगला प्रश्न। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, ध्यान से पढ़िए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था?
ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? कैनिंग की। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिदान। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार दिया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अवध को किस नाम से जानते थे? कौशल के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा। अगला प्रश्न, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस आप सभी के सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पल्लव। पल्लव के शासनकाल में, पल्लवों के शासनकाल में। अगला प्रश्न, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? कितने शहरों में करवाया था, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 5 शहरों में। कितने शहरों में? 5 शहरों में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल वंश के शासकों को। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुगल वंश। अगला प्रश्न, होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1919 में। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? किस तारीख को किया गया था? राइट आंसर इज 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास अयंगर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर 1928 में जो गठित लीग थी। अगला प्रश्न, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? विलियम बेंटिंग के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसका कथन है भाई ये? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। आप हमें कमेंट करके बताइए जो कोणार्क मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार। ऑप्शन सी, चार मीनार। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न,
महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेतक। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? कब आया था रोलेट एक्ट? 1919 में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1498 में। अगला प्रश्न, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? माउंटबेटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला प्रश्न, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया? किसने करवाया था आगरा के लाल किले का निर्माण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। और आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा बौना ग्रह में। किसमें रखा गया है? बौना ग्रह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया में। राइट आंसर इज बोध गया। अगला प्रश्न, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी। अगला प्रश्न, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हृदय से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय। अगला प्रश्न, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। 1947 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1986 में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1986 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1942 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी?
कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? बताइए, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू सी रोएंटजन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डब्ल्यू सी रोएंटजन। अगला प्रश्न, गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलस ऑगस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में। राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। अगला प्रश्न, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटी ऊषा से। किससे संबंधित है? पीटी ऊषा से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीटी ऊषा, गोल्डन गर्ल। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है कवकों का अध्ययन? ऑप्शन सी, माइकोलॉजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अगला प्रश्न, खार्तुम शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? खार्तुम शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नील नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पे भाई? उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? किसे भेजा था? अपनी पुत्री संघमित्रा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघमित्रा को। और किसको भेजा था? आप हमें अशोक के पुत्र का नाम कमेंट करके बताइए जो संघमित्रा के साथ श्रीलंका गया था। अगला प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1964 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। अगला प्रश्न, चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लोकेश थानी ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लोकेश थानी ने। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 343 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 के तहत। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1987। अगला प्रश्न, माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? मालदीव की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। अगला प्रश्न, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंपाला। अगला प्रश्न, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म बताइए, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेसबॉल। बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? बताइए, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने।
आप हमें कमेंट करके बताइए कब किया था। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज सी चौधरी ने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नीरज सी चौधरी ने अननोन इंडियन नामक पुस्तक को लिखा। अगला प्रश्न, औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहां पर स्थित है? असम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? बताइए, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? कपिल देव से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कपिल देव इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? कितनी होती है नेत्रगोलक में मांसपेशियां? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतर मंतर को किसने बनवाया था? महाराज जयसिंह द्वितीय ने। किसने बनवाया था? जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई थी एनटीपीसी की स्थापना? 1975 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975। अगला प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? किसका है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? सो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का 29वां राज्य कौन बना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। वर्तमान में लिख कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अगला प्रश्न, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु शिखर। अगला प्रश्न, जब लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न, रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? कौन है संस्थापक? राइट आंसर हो जाएगा अजीत बालकृष्ण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? अजीत बालकृष्ण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की? बताइए कौन सा संविधान संशोधन था? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। अभी तक हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं आपके जवाब कितने सही हैं। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में लिख के बताइए।
गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूमर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्यूमर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। आप हमें कमेंट में बताइए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5 राजवंशों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 राजवंशों ने। गुलाम, खिलजी, तुगलक, शैयद और लोधी वंश। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्लू व्हेल मछली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू व्हेल मछली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चा को जन्म देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंगारू। कंगारू एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कंगारू। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर का सूत्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए CaCO3। अगला प्रश्न, भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी JB कृपलानी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? कौन आया था गजनवी के साथ भारत? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अल बरूनी। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश या दासवंश किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश का संस्थापक बताइए भाई, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? किसको माना जाता है सैयद वंश के संस्थापक? राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो लोधी वंश का अंतिम शासक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? पौधे का विकास होता है जो सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की। अगला प्रश्न, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? पागल बादशाह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाबर। अगला प्रश्न, मलाप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? मलाप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो मलाप्रभा परियोजना स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में मलाप्रभा परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में
संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? किस मंडल में घटित होती हैं मौसमी घटनाएं? राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन कैसा कण है? राइट आंसर हो जाएगा आवेशहीन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह आवेशहीन कण होता है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मात्रा में भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला तत्व, भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला तत्व सर्वाधिक मात्रा में कौन है? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना के छाल। सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। अगला प्रश्न, सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ? सिखवाद का पतन हुआ था 15वीं सदी में शुरुआत हुआ था, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वीं सदी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। कहां पर है? वॉशिंगटन में। अगला प्रश्न, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? हम लाल फूल को हरे शीशे में देखेंगे तो किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला रंग। अगला प्रश्न, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 64। कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आप हमें कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न, कैनान शब्द किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है कैनान शब्द? राइट आंसर हो जाएगा स्नूकर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्नूकर। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है? चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा बेगम अख्तर का संबंध है गायन क्षेत्र से। गायन क्षेत्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? निकोटीन का मुख्य सोर्स बताइए। राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंबाकू निकोटीन का मुख्य सोर्स है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। जो वस्तु का भार है वो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? घटेगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लोहे के चूर्ण का। तो अमोनिया गैस को बनाने में
लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में हैबर प्रक्रिया में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा असम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन मंडल को। तो सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? ओजोन मंडल को। अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99%। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 99%। अगला प्रश्न, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ऑप्शन बी, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हमने अभी तक 150 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें कमेंट में बताइए कि अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी के शासनकाल में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए, यांगू नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था अद्वैतवाद का सिद्धांत? राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य ने। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का सोर्स है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बताइए कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SHFJ मानेकशॉ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? बताइए किस बीमारी को जाना जाता है काली मौत के नाम से? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेग को। प्लेग को किस नाम से जानते हैं? काली मौत के नाम से। अगला प्रश्न, घाना का पुराना नाम क्या है? घाना का पुराना नाम बताइए, घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न, डो जोन्स कहां का शेयर मूल्य सूचकांक है? कहां का है? न्यूयॉर्क का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क का। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? किस स्थान से मिली है? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कन्नौज। अगला प्रश्न, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो आम बजट को प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न, जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था?
कब हुआ था जमली कमली मस्जिद का निर्माण? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1526। तो जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1526 में। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.03%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.03%। आप हमें कमेंट में बताइए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है वायुमंडल में। अगला प्रश्न, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है शिवनेर दुर्ग। अगला प्रश्न, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? बताइए इसका प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिस्टर। ऑप्शन बी लिस्टर या जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज करने वाले कौन थे? लिस्टर थे। अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न, चेचक के टीका की खोज किसने की थी? बताइए चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी दिल्ली। अगला प्रश्न, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डुप्ले ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डुप्ले। राइट आंसर इज ऑप्शन डी डुप्ले ने। फ्रांसीसी गवर्नर, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से बेलीजली ने लागू किया था, लेकिन प्रयोग किया था किसने? डुप्ले ने। अगला प्रश्न, बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? बराक ओबामा का संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला प्रश्न, सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला पानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला पानी। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था पंचशील समझौता? भारत और चीन के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? अग्निशमन वस्त्र बने होते हैं एस्बेस्टोस के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्बेस्टोस। अगला प्रश्न, फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी स्थित है पेरिस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार बना होता है टिन एवं शीशे का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिन एवं शीशा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां स्थित है? लखनऊ में। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटिंग ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है।
आप हमें कमेंट करके बताइए कि चीन की मुद्रा क्या है। अगला प्रश्न, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? रक्त का वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बताइए रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हॉकी से। अगला प्रश्न, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजा के टीके की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट कोच थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। अगला प्रश्न, किर्गिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किर्गिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, योट के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? ऑप्शन बी, पोलो से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलो। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कब चुने गए थे? 1924 में, बेलगाम अधिवेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1924। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था किसने? हिटलर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिटलर। अगला प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? किस वाद्ययंत्र से है शिव कुमार शर्मा का संबंध? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतूर से। किससे है? संतूर से। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था? राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु एवं कान्हू। कौन थे? सिंधु एवं कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। किस वाद्ययंत्र से है? बांसुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? शेयर बाजार का नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी के द्वारा। अगला प्रश्न, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कालीबंगा से। तो हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आपके लिए 2000 जीके जीएस मिक्स्ड क्वेश्चंस के सेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने 200 प्रश्नों को शामिल किया था। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि 200 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।